15 तारीख को जब यहाँ से निकलेंगे, 2 व्हीलरों में हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि बारिश का भी मौसम है। मुमकिन है रास्ते में कहीं बारिश की वजह से कोई हादसा ना हो जाए, और रिटर्न चूँकि रात में आएंगे इसलिए भी कोई हादसा ना हो जाए। 2 व्हीलरों में हरगिज़ नहीं जाना। 16 साल से कम कोई ना जाए, बच्चों को अपने साथ में नहीं ले जाना है। और इसी तरह गाड़ियों में जाते हुए, बसों में जाते हुए, ईचर में जाते हुए कोई नारा नहीं लगाना, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, ये सब कुछ नहीं होना। बिल्कुल खामोशी के साथ जाएंगे, कड़पा मैदान में पहुंचेंगे, वहाँ जलसे में अगर कोई नारा दिया जाता है वहाँ आप बोलिए, लेकिन रास्ते में किसी भी तरह का किसी और को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जाते हुए रास्ते में आप जो खाते हैं, आपके पास में पानी का बाटल है, इसी तरह बिस्किट पैकेट है, खाने का पैकेट है, ये खा करके रोड में नहीं डालना। किसी जगह गाड़ी रोको, वहाँ पर पूरे गाड़ी का कचरा किसी साइड में डालना है। और हर जाने वाला अपने साथ में पानी का बाटल लेकर जाए, अपने खाने का इंतज़ाम खुद करके जाए, एक पोटलम बना ले जाने के लिए। यहाँ से जाते वक्त में इंशाअल्लाह 11-12 बजे खाने का भी इंतज़ाम रहेगा, और आपको रास्ते में खाने की ज़रूरत पड़े या वापसी में ज़रूरत पड़े, आप अपने घर से ही खट्टा खाना, रोटी, कुछ भी ब्रेड, बिस्किट वगैरह आप अपने साथ में ज़रूर ले करके जाएं, और मोबाइल अपना फुल चार्ज करके जाएं। और इसी तरीके से शहर के अंदर जो बैनर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैनर्स आपने देखा होगा, उस बैनर के नीचे गूगल मैप लोकेशन भी दिया हुआ है, QR कोड, उसको अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो कड़पा में किधर वो इज्तिमा हो रहा है वहाँ का वो खुल जाएगा, आप आराम से पहुँच सकते हैं। और इस पूरे रास्ते में गुर्रमकोंडा और इसी तरह रायचोटी, इस तरह रास्ते में जितनी मस्जिदें हैं, वहाँ की मस्जिद वालों से भी हमने फ़ोन के ज़रिए बात की है, वहाँ मस्जिद के ज़िम्मेदारों से बात की है। रात में वापस आते हुए सारी मस्जिदों को खुली रखना है। किसी को पेशाब की ज़रूरत पड़ जाए, कोई 1-आधा घंटा रुकना चाहे तो रोड पर जितनी मस्जिदें हैं वो सब खुली रहें। इसी तरह कलकड़ा वालों से, पीलेर वालों से भी हमने बात की, उन लोगों ने भी 1000 आदमी के खाने का इंतज़ाम किया। कल रात ही बात हुई, वो सब तैयार हो गए कि कलकड़ा और पीलेर वाले उस रास्ते में जो तमिलनाडु से आएंगे, वेलूर, चित्तूर, तिरुपति से आएंगे, उनके खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। और एक अहम बात यह है कि आज ही अपनी गाड़ियों में डीजल भरवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां एक साथ इतवार के दिन डीजल पकड़ाने जाएं तो फिर डीजल वगैरह शायद आपको ना मिले, या लाइन में लग लग करके आपको बड़ी मुसीबत उठानी पड़ जाए। इसलिए आप सब लोग क्या करें, आज ही अपनी गाड़ियों में फुल डीजल पकड़ा लें, या कल किसी भी तरह डीजल को पकड़ा लें और अपनी गाड़ियों को इतवार के दिन सुबह 9-9:30 बजे तक जामिया टीपू सुल्तान में लेकर आए। 5 लाख से ज़्यादा मजमा वहाँ पर जोड़ने का इरादा किया गया है कड़पा के मैदान में। इसलिए आप सभी हजरात से दरख्वास्त है, इतवार वाले दिन जिन जिन के पास कोई बस है, बस का इंतज़ाम कीजिए। जिनके पास कोई लारी है, लारी का इंतज़ाम कीजिए। अपना व्यापार, अपना कारोबार सब पूरा साल आप करते रहते हैं, इतवार वाले दिन, बल्कि हफ्ते की शाम से इतवार को रात जलसा ख़त्म होकर वापस आने तक आप अपनी गाड़ियों को इस काम के लिए वक्फ कर दीजिए। आपके पास बड़ी कार है, उसको भी आप तैयार रखें, छोटी गाड़ी है उसको भी आप तैयार रखें। इतवार वाले दिन 15 दिसंबर को सुबह 9-9:30 बजे अपनी अपनी गाड़ियों को अपनी मस्जिद के सामने रखें, जैसे मक्का मस्जिद के सामने, मोहम्मदिया मस्जिद के सामने, इसी तरह शहर मदनपल्ली में जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ पर रखें। और जो भी आएंगे मुसलमान उन सबको बिठा करके जामिया टीपू सुल्तान मैदान में ला करके रखें। इस तरह पूरे शहर से बस, लारी, ईचर है, बड़ी वैन है, वो तूफ़ान है, इनोवा है, छोटे कार हैं, ये सब वहाँ आ जाएंगे। सबको तरतीब वार बैनर दिया जाएगा, झंडा दिया जाएगा, और कार के ऊपर वो छोटा सा पोस्टर चलो कड़पा के नाम का वो लगाया जाएगा, और सबके ऊपर नंबर भी लिखा जाएगा
गाड़ी के ऊपर उसका ड्राइवर का नंबर भी रहेगा और इसी तरह रोल नंबर भी दिया जाएगा। ये पूरी तरतीब हम उलमाए किराम दिन रात मेहनत करके बनाए हैं। तो आप हजरात की जिम्मेदारी है, ये जो इतवार है सुबह 9 साढ़े 9 बजे आप सब लोगों को यहाँ अपनी अपनी मस्जिदों के सामने जोड़ करके सीधा 10 बजे तक आप जामिया टीपू सुल्तान मैदान में आ जाएंगे। वहाँ फिर पूरी तरतीब समझाई जाएगी कि किस तरीके से यहाँ से निकलना है।